रमजान का चांद नजर आ गया। आज पहला रोजा होगा। मुल्क भर में पहली तरावी के रूह परवर इज्तिमा। लाखों की तादाद में फर्जंदान इस्लाम रब के हुजूर सरबसजूद। पहली सहरी की तैयारी भी शुरू हो गई। शहरी खजला, फैनी और दीगर सामान की खरीदारी कर रहे हैं। सदर और वजीर आजम की जानिब से अहले वतन को माह सयाम की मुबारकबाद। सहर व अफ्तार के वक्त लोड शेडिंग नहीं होगी। तमाम फीडर्स की मॉनिटरिंग के लिए जदीद निजाम फाल है। रमजानुल मुबारक में रोजेदारों को सहूलत देना तरजीह है। वजीर तवानाई अवैस लगारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक ने कहा, सहर के वक्त सुबह 3 बजे से अगली रात 10:30 बजे तक गैस फराहम की जाएगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ आज वाशिंगटन डीसी पहुंचेंगे। वजीर आजम गजा बोर्ड ऑफ पीस के इजलास में शिरकत करेंगे। वजीर आजम के हमरा नायब वजीर आजम इसाक डार, वजीर इत्तलात अता तारड़, वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब भी होंगे। बानी पीटीआई से डील के लिए 2 बार संजीदा कोशिशें हुई, लेकिन वो किसी डील के लिए तैयार नहीं। वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह का ARY न्यूज को खुसूसी इंटरव्यू। कहा, डील के लिए पहली संजीदा कोशिश मोहसिन नकवी और अली अमीन गंडापुर ने 26 नवंबर से पहले और बाद में की। दूसरी संजीदा कोशिश बैरून मुल्क से आए चंद अफराद ने की। बानी पीटीआई रास्ता नहीं निकालना चाहते, उनका रवैया हठधर्मी वाला है। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल अफरीदी बानी पीटीआई रिहाई फोर्स बनाने का ऐलान। कहा, बानी के रिहा होते ही शुक्रिया अदा करके फोर्स तहलील कर दूंगा। पहले तैयारी करेंगे, फिर लड़ाई करेंगे। घी सीधी उंगली से नहीं निकलेगा तो उंगली को टेढ़ा करना पड़ेगा। आज क़यादत ने धरना खत्म करने का ऐलान किया है, हम भी खत्म कर रहे हैं। और पाकिस्तान का मिशन सुपर 8 मुकम्मल। पाकिस्तान ने नमीबिया को 102 रन से शिकस्त दे दी। नमीबिया की पूरी टीम साहबजादा फरहान जितने रन भी न बना सकी। 200 रन के ताकुब में सिर्फ 97 रन पर आउट। उस्मान तारिक की 4, शादाब खान की 3 विकेटें, सलमान और नवाज की 1-1 विकेट। जीत की बुनियाद साहबजादा फरहान की सेंचुरी ने रखी। मैच के हीरो करार पाए। पाकिस्तान का सुपर 8 में पहला मैच हफ्ते को न्यूजीलैंड से होगा। आगा जी गुस्से में क्यों आए? नमीबिया के खिलाफ मैच के दौरान डगआउट में कप्तान सलमान आगा गुस्से में आ गए। ख्वाजा नाफे आउट हुए तो सलमान ने जमीन पर बोतल पटक दी। इस दौरान हेड कोच माइक हैसन भी खड़े हुए कुछ बोल रहे थे। सुपर 8 मरहला मुश्किल होगा, लेकिन रमजान आ गया है। हमारा 12वां खिलाड़ी रमजान होगा। ऑलराउंडर शादाब खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, भारत के खिलाफ बड़ा मैच जीतना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। साबिक क्रिकेटर्स की तनकीद के सवाल पर कहा, सबकी अपनी राय है, नाकदीन को रोक नहीं सकते। साबिक क्रिकेटर्स लेजेंड्स हैं, लेकिन वो भी इंडिया को नहीं हरा सके। हमने 2021 में भारत को शिकस्त दी थी। वजीर आला सोहेल अफरीदी की फोर्स बानी पीटीआई को कैसे रिहाई दिलवाएगी? वजीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का सवाल। कहा, इनका रियासत से लड़ने का शौक है, जिसका खुमियाजा ये भुगत रहे हैं, लेकिन कुछ सीखने को तैयार नहीं। हुकूमत दुरुस्त कहती है, जेल से हर पैगाम लड़ाई, फितने और फसाद का आता है। सुप्रीम कोर्ट ने लतीफ खोसा की बानी से मुलाकात कराने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। वकील ने कहा, तोशाखाना केस में 3 साल सजा मुअत्तल हुई, लेकिन फैसला मुअत्तल नहीं हुआ। जस्टिस हाशिम काकड़ ने रिमार्क्स दिए, ये बात समझ नहीं आ रही। आप हाई कोर्ट का मुताल्लिका हुक्मनामा तो पढ़ें। आपने तो हाई कोर्ट से सिर्फ सजा मुअत्तली की इस्तदा की थी। आपने जो रिलीफ मांगा अदालत ने दे दिया। वैसे भी 1-2 माह में कौन से इलेक्शन होने जा रहे हैं? लतीफ खोसा ने कहा, पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन का मामला तो है। जस्टिस हाशिम काकड़ ने रिमार्क्स दिए, हमारे सामने जीता जागता बड़ा सा चेयरमैन पीटीआई बैठा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट का इलेक्शन कमीशन को नोटिस, समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। बलोचिस्तान में सीटीडी की कार्रवाइयां। कलदम तंजीम के 14 दहशतगर्द हलाक। कोयटा में आज बारखान के इलाके रखनी में 6 दहशतगर्द हलाक हुए। सीटीडी के 3 अहलकार जख्मी। हलाक दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद। दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई पर वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का खराज तहसीन।
बर वक्त अदायगी न होने के बायस ऑस्ट्रेलिया में होटल की बुकिंग कंफर्म नहीं हुई थी। हमें अलग से रिहाइश लेना पड़ी जो 5 स्टार होटल जैसी नहीं थी। हॉकी टीम के कोचेस ताहिर जमान, जिशान अशरफ और मोहम्मद उस्मान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, ताहिर जमान का कहना था सिडनी में पाकिस्तानी कम्युनिटी ने खाने का बंदोबस्त किया। मामलात को सनसनीखेज बनाकर गलत अंदाज में पेश किया गया। हमने अपनी रिपोर्ट दे दी है, आगे क्या करना है फेडरेशन फैसला करेगी। मोहम्मद उस्मान ने कहा, दौरे ऑस्ट्रेलिया में इंतजामात पीएसबी के साथ मिलकर करना है। टूर पर बद इंतजामी, गैर मयारी खुराक, रिहाइश और खिलाड़ियों से नारवा सलूक। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने हॉकी फेडरेशन के खिलाफ कार्रवाई का इंदिया दे दिया। जराये का कहना है जिम्मेदार अफराद के खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाएगी। वजीर आजम कहते हैं हॉकी के मामलात में गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कसूरवार साबित होने वालों को नताइज भुगतना होंगे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, कौमी हॉकी टीम ने जुल्म और ज्यादती की वजह से खेलने से इनकार किया। खिलाड़ी मुतालबा कर रहे हैं हॉकी फेडरेशन को सियासी तकर्रुरियों से पाक किया जाए। ज़कात कटौती के लिए यकुम रमजान को बैंक पब्लिक डीलिंग के लिए बंद रहेंगे। स्टेट बैंक ने रमजानुल मुबारक के लिए दफ्तरी और कारोबारी औकात का ऐलान कर दिया। पीर तक जुमेरात सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक बैंक खुलेगा। जुम्मे को अवामी लेन देन सुबह 9 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक होगा। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद में रमजान सहूलत बाजार का दौरा, अशियाए जरूरिया के मयार और कीमतों का जायजा लिया। इंतजामिया को रेट लिस्ट आवेजा करने, सफाई और सिक्योरिटी के इंतजामात बेहतर बनाने की हिदायत की। कहा, आवाम को सस्ती और मयारी अशिया फराहम करना अव्वलीन तरजीह है। अवामी रिलीफ में किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा में बंद तमाम रास्ते खुल गए। एडवोकेट जनरल ने रिपोर्ट पेशावर हाई कोर्ट में जमा करा दी। जस्टिस एजाज अनवर ने रिमार्क्स दिए, पाकिस्तान में ट्रैफिक का सबसे बुरा हाल हमारे सूबे में है। कोई भी एहतजाज के लिए निकल आता है और फिर पूरा शहर बंद हो जाता है। अगर कोई सिग्नल ग्रीन होने का इंतजार करता है तो पीछे वाला हॉर्न बजाने लगता है। कम से कम ऐसा कोई इंतजाम करें कि लोग सिग्नल की पाबंदी करें। सरकारी वकील ने बताया, मास्टर प्लान पर काम हो रहा है, ई चलान शुरू कर रहे हैं। ट्रैफिक का निजाम जल्द बेहतर होगा। डेरा इस्माइल खान में दहशतगर्दों का कस्टम ऑफिस पर हमला, एहलकार इसरार खान शहीद। यार्ड थाने पर फायरिंग से एहलकार बिलाल शहीद हो गया। 2 पुलिस एहलकार जख्मी हुए। पुलिस का कहना है दहशतगर्दों ने सी पैक रूट पर बसों पर भी गोलियां बरसाईं। कस्टम की एक गाड़ी को आग लगा दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई पर हमलावर फरार हो गए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दुनिया भर के मुसलमानों को रमजान की मुबारकबाद। कहा, रमजान अल्लाह की बेशुमार नेमतों वाला बाबरकत और मुकद्दस महीना है। आजादाना इबादत का हक हमारी कौम की नुमाया पहचान, खुशहाली और ताकत की बुनियाद है। अमरीकी इंतजामिया हर रोज इस बात को यकीनी बनाती है कि तमाम शहरी अपने अकीदे पर आजादी से अमल कर सकें। खैर सगाली के महीने में दुनिया भर में इत्तेहाद, अमन और आने वाले साल के लिए बरकतों की दुआ करता हूँ। बरतानवी शाही खानदान ने भी रमजान की आमद पर मुसलमानों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। कैनेडियन वजीर आजम मार्क कार्नी ने, ऑस्ट्रेलियाई वजीर आजम एंथनी अल्बानीज ने भी मुसलमानों को रमजान की मुबारकबाद दी। मोदी सरकार के मेड इन इंडिया के गुब्बारे से हवा निकल गई। दिल्ली एआई इम्पैक्ट समिट में यूनिवर्सिटी ने चीन से खरीदा हुआ रोबोटिक डॉग सजाकर उसे अपनी इजाद करार दे दिया। सोशल मीडिया ने भारतीय प्रोफेसर के झूठे दावों का पोल खोल दिया। भारत की फिर जग हंसाई। हुकूमत ने शर्मिंदगी मिटाने के लिए यूनिवर्सिटी का स्टॉल उखड़वा दिया। मोदी के डिजिटल इंडिया के दावे पूरी दुनिया में तमाशा बन चुके थे। और सबसे ज्यादा रन्स बनाने वाले को ड्रॉप करने की बातें की जा रही थी। वर्ल्ड कप में सेंचुरी स्कोर करना साहबजादा फरहान का बड़ा कारनामा है। स्टार क्रिकेटर्स का हर लम्हा पुरजोश में तजिया। बासित अली ने कहा, साइम अयूब को जितने चांसेस मिले हैं उतने किसी को नहीं मिले। क्वालिटी प्लेयर हैं तो टीम के लिए परफॉर्म तो करें।
कामरान अकमल बोले साइम अयूब को बैटिंग की मुश्किल सूरत हाल से खुद निकलना है। शोएब मलिक ने कहा सुना है माइक हैसन को प्लान कोई और देता है कि कौन सा खिलाड़ी किस नंबर पर खिलाना है। आदि और मुस्तफा चौधरी ने लगाया कॉमेडी का तड़का, सबको खूब हंसाया।